ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या खेल खेल रही है? हाँ? मैं कितनी ही सच्चाई से तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ गजल, लेकिन तुम मुझे हमेशा गलत ही समझोगी ना। पता है क्या बेटा, अफसोस मुझे इस बात का है कि जिन लोगों को तुम सही समझती हो, असली खेल तो वो लोग खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। खुदा खैर करे, काश राहत साहब ने मुझे वो कसम ना दी होती तो आज मैं तुम्हें बताती कि ये सारे मिलकर तुमसे क्या राज छुपा रहे हैं। बस कीजिए, बस कीजिए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ आंटी। देखिए, अगर आप मेरी अम्मी की मौत के बारे में कुछ भी सच्चाई जानती हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। क्या आप जानती हैं कि 22 साल पहले क्या हुआ था? नहीं गजल, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, वो चारों जानते हैं। कौन चार? अम्मी, राहत साहब, बाजी और कौन? दुआ। दुआ को अगर ये बात पता होती तो वो मुझसे क्यों छुपाती? वो मुझे बताती, मैं तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा करती हाथी के दांत देखने के और खाने के कुछ और होते हैं गजल, और अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना दुआ अच्छे से जानती है। और हैदर के अलावा इस घर में दुआ किसी की भी सगी नहीं। अरे बाजी तो तुम्हें सच्चाई बताने वाली थी, खुद बताने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे दुआ ने आके उसे रोक दिया। अब हम में से किसी को चैन से जीने नहीं देगी वो। आखिर है तो वो घर। अम्मी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। हीना आंटी में तो मुझे मेरी अम्मी की परछाई नजर आती है। ठीक है गजल बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जाए जो सालों पहले तुम्हारी अम्मी का हुआ था। आप ये औरत भले इतनी टेढ़ी क्यों ना लगती हो, लेकिन ये बात तो सच है, मेरी अम्मी की मौत के बारे में कोई राज तो है जो ये सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। ठीक है दुआ, दोस्ती की आड़ में अगर तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो तो अब तुम भी देख लो कि गजल रहमानी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। अब मैं इसी घर में रहकर हर हाल में वो राज पता करके रहूंगी। शक्ल थोड़ी ना दिखाई देती है फोन पर। जी हैदर। सॉरी, मैं इस तरह तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मैं अम्मी को फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। दुआ फोन नहीं उठा रही है, इसलिए तुम्हें फोन कर लिया। दुआ से बात कर सकता हूँ मैं? दुआ? हाँ दुआ, एक सेकेंड। वो दुआ नजर नहीं आ रही है, वो बाहर गई है। हैदर, अगर तुम्हें कोई भी काम है तो मैं कर दूंगी, बता दूं। नहीं, कोई काम नहीं है। दरअसल बस
अम्मी का हालचाल ही पूछना था। एक काम करो ना, अगर दुआ मिले तो उसे कहना मुझे फोन करे। जी। अम्मी को इस हालत में अकेला छोड़ के घर के बाहर कहाँ चली गई दुआ? अगर तुम मेरे साथ धोखा नहीं करती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी? मेरी अम्मी की मौत कोई छोटी बात नहीं है दुआ, जो तुम मुझसे छुपा कर रखोगी। मुझे सच्चाई जानने का हक है। अगर रूहान की अम्मी जरा भी सच कह रही है तो एक ही शख्स है जो मुझे सारी सच्चाई बता सकता है। मैं गजल के खिलाफ नहीं हूं दुल्हन, बल्कि हमने सिर्फ उसे सहारा दिया है और आगे भी देते रहेंगे। अम्मी इस वक्त सही कह रही हैं। गजल अब इस घर में नहीं रह सकती। बस उस लड़की को इस घर में लाने की बेवकूफी तुम्हारे शौहर ने की। अब उस गलती को सुधारने का काम तुम्हारा है। तुम ही बताओ मुझे, कितने बजे तक उसे इस घर से बाहर करोगी? बाबूजी, दादी अम्मी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। आपका डर, आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है। समझने की कोशिश कीजिए। जो गलती हमसे सालों पहले हुई थी, उसको छिपाने के लिए हम एक और गुनाह तो नहीं कर सकते ना। अब सोचिए, अब तो उसकी फिक्र करना, उसकी जिम्मेदारी उठाना हमारा और भी बड़ा फर्ज है। बाबूजी, मैं जानती हूँ जब तक वो इस घर में रहेगी हमें इस बात की फिक्र लगी रहेगी कि राज हैदर या गजल के सामने ना आ जाए। क्यों ना हम उन दोनों को सच सच बता दें। आप देखिए ना, हैदर घर के बड़े बेटे हैं। हम घर वालों पर आप बंद करके भरोसा करते हैं, और जब बात भरोसे की हो तो सच छुपाने की या झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। उनको हमें बता देना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।